जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललित फिलहाल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, अगर कोरोना की स्थिति की बात हम करें तो एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि पूरी रूप से प्रशासन तैयार है, कर्फ्यू लगाया गया है, समय को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि स्थिति को समझे, क्योंकि स्थिति लगातार जी मीडिया की तरफ से तस्वीरें जो दिखाई जा रही है, बेड पूरी तरह से फुल हो चुके हैं अस्पतालों में और बरामदों में तक मरीजों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके जो आंकड़े हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब क्या कुछ तैयारी प्रशासन की, क्योंकि देखिए जिम्मेदारी प्रशासन की भी यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाती है कि किस तरीके से इस पूरी चुनौती को लें। जी बिल्कुल आयुषी, जिस हिसाब से प्रदेश में बीते 2 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है वह वास्तव में चिंताजनक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 3 दिन से लगातार जो मैराथन बैठक ले रहे हैं उनमें भी साफ तौर पर ये कहा है कि लोगों की जो लापरवाही है मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति और सैनिटाइजर के प्रति, उसके चलते अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल रिकॉर्ड 10,262 मामले राजस्थान में आए हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर में 1963 मामले आए हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड 42 मौतें हुई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। 2 दिन का जब कर्फ्यू लगाया गया था उसके बाद कल तकरीबन 6 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि इस कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई जाए और उसको 15 दिन बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं में तो राहत दी गई है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा जो दफ्तर हैं सिर्फ आवश्यक सेवाओं वाले सरकारी दफ्तरों को ही खोला जाएगा, इसके अलावा सब कुछ बंद रखा जाएगा। ऐसे में प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि मंत्री सुभाष गर्ग हों, चाहे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हो, इन सभी का ये कहना था कि स्थितियां बहुत ज़्यादा विकट हो गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस समय, सबसे बड़ी जो चुनौती सरकार के सामने आ रही है वह आ रही है कि जो कोरोना पेशेंट है उनको अस्पतालों में उचित ट्रीटमेंट दिया जाए। हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा था कि RUHS में अब बरामदों में भी जो पलंग है, कोरोना मरीजों के जो पलंग है वह बिछा दिए गए हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। लगातार अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रेलवे की ओर से कोचेस के अंदर आइसोलेट वार्ड बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रशासन इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल के 3 गुना जो है 3 गुना के साथ ये कोरोना एक बार फिर से प्रदेश में प्रवेश किया है और हालातों पर काबू पाने के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन का कर्फ्यू का व्यापक असर राजस्थान में देखने को मिला। हालांकि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद कर दिया गया था, तो वहीं कल यही गाइडलाइन एक बार फिर से जारी की गई कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई कार्यालय नहीं खुलेंगे, किसी की आवाजाही नहीं होगी। लेकिन जो प्रशासन है उसकी सख्ती भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है कि लोगों को बाहर नहीं घूमने दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को कम करना, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि RUHS में महज 6 से 7 पेशेंट बचे थे और आज स्थिति यह है कि वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं। लगातार कतारें लगी हुई हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी पर काबू पाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। कल रात को तकरीबन 10:30 बजे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन बैठकें चली थी और उसके बाद ये कठोर फैसले लेने का जो निर्णय है वह लिया गया कि अब इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल ललित, कहीं ना कहीं सीएम भी लगातार इस बात को लेकर सतर्क थे और इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपने संबोधन में भी किया कि अगर लोग लापरवाही बरतना छोड़ देंगे तो सरकार भी सख्ती नहीं बढ़ाएगी। लेकिन आलम ये रहा कि लापरवाही लगातार बढ़ती गई और अब जो ये कर्फ्यू था इसे बढ़ाया गया है। रौनक व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीकानेर से। रौनक, देखिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 दिन का और कर्फ्यू कर दिया गया है, 3 मई तक ये पूरा रहेगा। बीकानेर की अगर हम बात करें, क्योंकि राजधानी जयपुर का हाल ललित बता रहे थे कि किस तरीके से सख्ती वहां पर देखी जा रही है, बीकानेर में क्या तस्वीरें हैं, प्रशासन कितना सख्त देखने को मिल रहा है, अब लोगों पर कैसे यहां पर प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है? क्योंकि अहम अगर इन सब चीजों को हम देखें तो प्रशासन के लिए ये दोहरी चुनौती है कि किस तरीके से लोगों को यहां पर जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए वीकेंड लॉकडाउन यानी वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। 3 मई तक कर्फ्यू जो है उसको एक्सटेंड किया गया। हालांकि देखिए इस बार जिस तरह से 3 मई तक सख्ती के साथ
अनुशासन पखवाड़े के तौर पर इसे जो है लागू किया गया है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बीच बीकानेर में जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय है। लगातार नए रिकॉर्ड कोरोना कायम कर रहा है। लेकिन अगर प्रशासन की सख्ती की बात करूं, सुबह से एक लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। जिस तरह की भीड़ और लंबा जाम यहाँ पर लगा है, ये देखिए आप, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, लंबा चौड़ा जाम यहाँ पर लग गया है, कतारें यहाँ पर वाहनों की लग गई है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं। जिस तरह से कहा गया था कि भीड़ भड़का ना करें, घरों से वो लोग निकले जो आवश्यक सेवाओं के लिए निकल रहे हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर निकले। अब बीकानेर के कोर्ट गेट इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखिए एक तरफ मार्केट पूरी तरह से बंद है, दूसरी तरफ आगे देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जमावड़ा लगाए बैठे हैं, और तीसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से वाहनों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये अनुशासन पखवाड़ा नहीं होकर अनुशासनहीन पखवाड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर सख्त निर्देश है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं उन तमाम चीज़ों को छोड़कर किसी भी तरह के लिए आप घरों से बाहर मत निकलिए। जिस तरह से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह से लंबा रेला यहाँ पर लगा है वाहनों का, आप देखिए लंबी कतार लगी है। कोर्ट गेट मुख्य द्वार है बीकानेर शहर का, उसकी ये तस्वीर है। भारी संख्या में लोग सड़कों पर है और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने अब ये चिंता जो है वो सामने आ खड़ी हुई है कि अब किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। लोग बगैर मास्क निकल रहे, देखते ही मास्क लगा रहे। सर बगैर मास्क निकल रहे, आप नीचे मास्क किए हुए, देखिए कोई जवाब नहीं है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद यहाँ पर लोग जो है लापरवाही बरत रहे और ये चिंता का विषय। आयुषी, कुछ पुलिस वाले ज़रूर आपको मुख्य द्वार पर नज़र आएंगे, लेकिन अब करे तो करे क्या, 4 पुलिस वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैफिक जो जाम हुआ है, लंबी कतार जो वाहनों की लगी है, ये अपने आप में चिंता का विषय खड़ा करती हुई नजर आ रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल रौनक, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो चलिए जाम लगा है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की लापरवाही तो देखिए। प्रदेश की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी तक बिना मास्क के लोग वहां पर घूम रहे हैं। आखिरकार यही सबसे बड़ी लापरवाही है जो पूरे प्रदेश भर के लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए 2 और सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अजमेर से अशोक और उदयपुर से धीरज यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए अशोक, पहले आपका रुख कर लेते हैं। अजमेर में फिलहाल जो ये कर्फ्यू है, जो कि नए नियम, अब कोरोना की नई गाइडलाइन निकाली गई है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? राजधानी का हाल हमने जाना, बीकानेर का हाल हमने जाना, अजमेर से फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, अजमेर में भी ऐसे ही हाल है जैसे बीकानेर में अभी बताए गए थे। हम आपको सीधे यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, राजा साइकिल चौराहे का ये नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में आवाजाही है। लोग इस जो महामारी है इसको समझ नहीं रहे हैं और सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, प्रशासन को जागरूक कर रही है, लेकिन उनको यहाँ पर ढील भी दी गई है। आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप खुले हैं, तमाम जो खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, लेकिन इस दौरान जो है सरकार सभी को यह कह रही है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी के लिए लोग बाहर निकले। लेकिन कई लोग हैं जो अपने हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। ये आप टेप को दे सकते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ से जा रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह के अलग अलग यहाँ पर नज़ारे हैं जो अलग अलग शहर में जो है अलग अलग जगह हैं वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की भी लगातार सख्ती है, पुलिस भी लगातार सभी को समझाइश का प्रयास कर रही है और सभी को जागरूक करने के साथ साथ चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। सभी से बातचीत यहाँ पर जो की जा रही है और उनसे समझाइश की जा रही है कि वह जो है इस महामारी के दौरान जो पालना है उसको करें। जो अनुशासन सप्ताह यहाँ पर जो अनुशासन के लिए सरकार कह रही है, क्योंकि जो महामारी है वो विकराल रूप ले रही है, ऐसे में सभी को समझाइश यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे, क्या जानेंगे, आप क्या करते हैं और क्यों यहाँ पर आए? ऑटो चलाता हूँ सर मैं जी। अभी धंधे मंदे चल रहे साहब हमारे बहुत, तो थोड़ा एक 2 घंटे के लिए आए, सब दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए साहब हमारे को। गरीब आदमी साहब, रोज को होते रोज पानी पीते साहब, इसलिए आ गए साहब गाड़ी लेके। अभी 1-2 बजे तक चले जाएंगे सब, जो धंधा होगा मालिक देगा हमारे को। परेशानी साहब, बहुत दुखी हो रहे हैं हम तो सरकार जो कह रही है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है किसी में? देखते हैं आप? कोई फर्क नहीं है, सब काय का फर्क है साहब, कुछ भी फर्क नहीं है। और गरीब होता जा रहा। 2-4-8 घंटे का तो देना चाहिए ना कमाने खाने के लिए इंसान के लिए। छुटकर आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या सब? तो ये जो तमाम लोग हैं वो अपनी अपनी समस्याएं हैं वो बता रहे हैं और लोगों से अपील हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ कार चालक जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं और क्या आवश्यकता पड़ी बाहर निकलने की? हम तो कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट आज खुली है तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा। जो कोर्ट इतनी जरूरी थी आपको बाहर जाना?
हाँ तो कोर्ट काम निपटाने पड़ेगा ना, क्योंकि तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप, लगातार ड्राइव कर रहे हैं? अभी तो बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है पूरे में, कोई दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं, सिर्फ परचूनी की दुकानें खुली हुई हैं और जो डेयरी वगैरह वो खुला हुआ है अभी। तो ये कह रहे हैं कि जो सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो आप नजारा देख रहे हैं ये कोई सन्नाटे का नजारा नहीं है। हालांकि दुकानें जो हैं वो जरूर बंद हैं। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर राहत की बात यह है कि अजमेर में लोग इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लगातार जी मीडिया दूसरी तस्वीर भी दिखा रहा है। बीकानेर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो नियम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे थे उसकी पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ाती हुई वहां से तस्वीरें नजर आ रही है। रौनक व्यास वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं। चलिए उदयपुर का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे संवाददाता धीरज वहां से बन रहे हैं। धीरज, अगर उदयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर, जोधपुर, कोटा के बाद उदयपुर वो स्थान है, उदयपुर वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमित बढ़ रहे हैं। आलम वहां पर यह है कि क्योंकि पिछली बार इतना असर कोरोना का उदयपुर में नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार स्थिति ज्यादा खतरनाक उदयपुर वासियों के लिए होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा है और लोग कितना सहयोग इन सब चीजों में प्रशासन का कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछली बार जो है उदयपुर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम आए थे, लेकिन लगातार जो आंकड़े बढ़कर सामने आ रहे हैं, कल की बात की जाए तो 1001 आंकड़े यहाँ पर सामने आए थे। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा की घोषणा के बाद यहाँ पर आपको हालात दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग घर से बाहर निकल चुके हैं। आप ये डेलीगेट चौराहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ भड़क्का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी बात अगर की जाए तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान और आए दिन भी यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होते थे, लेकिन जन अनुशासन पखवाड़ा होने के बाद भी यहाँ पर सख्ती के लिए कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं है। आप तस्वीरों में चौराहे पर चारों तरफ मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरह से पूरा चौराहे पर यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी है जो यहाँ पर तैनात नहीं है, जो इनको रोक पाए या फिर आने जाने वालों के साथ में पूछताछ की जाए। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही जो है वो सामने देखी जा सकती है कि किस तरह से इस पूरे चौराहे के ऊपर एक भी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात नहीं है। आने जाने वालों के ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई पूछताछ करने के लिए रोक नहीं है। जहां अगर बात की जाए कि किस तरह से सरकार बार बार कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं बड़े से बड़े फैसले लिए जा रही है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, वहीं लोगों की भी लापरवाही देखी जा रही है। सरकार द्वारा थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ पर जो है आसानी से बाहर निकल रहे हैं और इनको कोई रोकने टोकने वाला भी नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं धीरज एक अहम तस्वीर आप दिखा रहे थे कि एक तरफ कड़ाई भी लेकिन दूसरी तरफ ढिलाई भी वो पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, लगातार इस पर चर्चा यूं ही जारी रखेंगे और अपडेट लगातार बताते रहेंगे कि क्या कुछ फिलहाल कोरोना का हाल बना हुआ है।